हल्का PP 154 से आज़ाद उम्मीदवार हाफिज अब्दुल रज़ाक रब्बानी ने ग्रीन टाउन में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। यूनियन कौंसिल 143 ग्रीन टाउन गुंडेरी चौक में होने वाली इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर पीर वहीद रमज़ान हाशमी, मियाँ अब्दुल मजीद, इकरामुल हक असरी समेत अहले इलाका और मोअज़्ज़िज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इफ्तिताह के बाद कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए हाफिज अब्दुल रज़ाक रब्बानी ने कहा कि PP 154 में जा बजा गंदगी के ढेर लगे हैं और गंदा पानी पीने से इलाके के रिहायशी हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हल्के से मुंतखब होकर वो सबसे पहले ये मसाइल हल करेंगे। उधर पाकिस्तान एहतसाब पार्टी ने इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। पार्टी के चेयरमैन नासिर सलीम मलिक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर सियासतदानों को जेलों में बंद करने का मुतालबा किया है। सदीक ट्रेड सेंटर के बाहर मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान एहतसाब पार्टी के चेयरमैन नासिर सलीम मलिक ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ चंद सियासी जमातों की जागीर नहीं बल्कि ये मुल्क 18 करोड़ अवाम का है। जबकि हल्का NA 119 से आज़ाद उम्मीदवार आयशा ओहद मलिक ने शादबाग में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मियाँ अतीक, आतिफ अली, मलिक अजमत, मलिक इमरान और मुन्ना गुज्जर समेत अहले इलाका ने शिरकत की। इस मौका पर आयशा अहद मलिक ने खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके अवाम के मसाइल हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो अवाम की साबिक हुक्मरानों से जान छुड़ाने के लिए मैदान में उतरी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के NA 118 से उम्मीदवार हाजी आमिर रशीद ने हजवेरी मोहल्ला शादरा में अपने दफ्तर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में सुन्नी तहरीक के कारकुन ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। इस मौका पर आम इंतखाबात में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की फतह के लिए दुआ भी कराई गई। मियाँ मोहम्मद ताहिर एडवोकेट का कहना था कि लोग झूठ और फ्रेब की सियासत से उकता चुके हैं। उधर PP 147 से आज़ाद उम्मीदवार ताहिर बशीर ने डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। अहले इलाका ने ताहिर बशीर की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार ताहिर बशीर ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मोहम्मद नगर, गड़ी शाहू और मियाँ मीर कॉलोनी के दौरे किए। डोर टू डोर मुहिम के दौरान ताहिर बशीर ने मकीनों को बताया कि उन्होंने गरीब अवाम के मसाइल हल करने में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आम इंतखाबात जीतने के बाद वो यहाँ के मसाइल ज्यादा अहसन तरीके से हल कर सकेंगे। जबकि NA 121 और PP 150 से जमीयत उलमाए इस्लाम के उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद आसिफ P ब्लॉक सब्जाजार में वक्त मुकर्ररा पर ना पहुँचे। 3 घंटे इंतजार की सूली पर लटकने के बाद कारकुन बददिल होकर घरों को लौट गए। मियाँ मोहम्मद आसिफ ने P ब्लॉक सब्जाजार में कारकुनों को 6 बजे शाम का वक्त दिया। कारकुनों की बड़ी तादाद P ब्लॉक पहुंच गई, लेकिन मोहम्मद आसिफ 9 बजे तक भी जलसागाह में ना पहुंचे। मुकर्ररीन कारकुनों को झूठी तसल्लियां देते रहे कि मियाँ आसिफ सैदपुर बाजार में अजीमुश्शान जलसे से खिताब कर रहे हैं। हालांकि सैदपुर बाजार में जमीयत उलमाए इस्लाम का कोई जलसा ही ना था। दरअसल मियाँ मोहम्मद आसिफ शीराकोट स्टॉप पर अपने दोस्त के घर खाना खाने में मसरूफ थे। मियाँ मोहम्मद आसिफ के इंतजार में 3 घंटे के बाद कारकुन अपने अपने घरों को चले गए। उधर PP 140 से जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के उम्मीदवार हाफिज सनाउल्लाह ने कहा है कि साबिक हुक्मरानों ने टैक्स लेने के बावजूद अवाम को कोई सहूलत फराहम नहीं की। कमीशन के जरिए हासिल किया गया पैसा इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल किया जा रहा है। जमीयत उलमाए इस्लाम के उम्मीदवार हाफिज सनाउल्लाह के एजाज में टेम्पल रोड पर कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए हाफिज सनाउल्लाह ने कहा कि साबिक खादिम आला पंजाब को बदलने का नारा लगाते हैं और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान को बदलने की बात करते हैं, लेकिन लाहौर में मुजंग जैसे शहरी इलाके में रिहायशियों को साफ पीने का पानी मुयस्सर नहीं। पैदाइश, निकाह और अमवात पर भी टैक्स लगाए गए हैं। जबकि हल्का PP 143 से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के उम्मीदवार मलिक फारूक की हिमायत में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। चाइना स्कीम में होने वाली मीटिंग में हाफिज इरफान अहमद, हाफिज फरीद आबिद और मलिक सरवर समेत दीगर ने शिरकत की। मलिक फारूक ने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से मुल्क पर 2 जमातें काबिज रहीं और उन्होंने अवाम को कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सुन्नी तहरीक ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। दूसरी तरफ NA 120 से सुन्नी तहरीक की उम्मीदवार मौलाना मुजाहिद रसूल की हमायत में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम, अमन सलामती और मुसावी निज़ाम तालीम के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करना ज़रूरी है। लालगंज के इलाके सरदार चप्पल चौक के करीब जामिया अशरफिया रसूलिया में मीटिंग हुई, जिसमें मोहम्मद नसीर अहमद कादरी, अलामा रज़ाए मुस्तफ़ा, मोहम्मद नवाज और मुफ्ती मोहम्मद नूरुल अमीन नूरी समेत कारकुनान ने शिरकत की। मीटिंग के बाद सुन्नी तहरीक ने रैली भी निकाली। रैली में शामिल नौजवानों ने पार्टी परचम उठा रखे थे। रैली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई बिलालगंज पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई।
उधर PP 149 के इलाका हुक्मिया वाला में जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान हाथापाई हो गई। जमात इस्लामी की रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई जब हकीमा वाला पहुंची तो इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मशहूद भी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब के लिए वहां मौजूद थे। इस दौरान दोनों पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी से मुश्तइल होकर दोनों जमातों के कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए और हाथापाई शुरू कर दी। ताहम मौका पर मौजूद पुलिस एहलकारों और दीगर अफराद ने कारकुनों के दरमियान बीच बचाव कराया और जमात इस्लामी की रैली को पहले गुजार कर राना मशहूद को जाने की इजाजत दी गई।